पापा जी पी रहे हैं सुबह की चाय। मम्मी इतनी पीवा और फिर बीड़ी ऊपर से तंबाकू। ये मैंने मटर प्याज आलू शिमला मिर्च कट कर दिए हैं। तेल अभी गर्म होगा, तब तक मैं चावल धो देती हूँ। मैं सुबह बनाऊंगी नमकीन चावल, क्योंकि सुबह दही जमा रखी है, दही के साथ नमकीन चावल अच्छे लगेंगे। वेजिटेबल्स फ्राई कर दिए हैं, चावल पानी में भिगो दिए हैं। अभी भी 2-3 दिन लगते हैं, फिर प्रेशर के बाद भी उठेगी डॉक्टर। अभी भी डॉक्टर कहते इतने में विहान को अमरूद खिला दूं। ले विहान आजा, चलाओ। बस की दोनों के दोनों पपीज सो रहे हैं। ये क्यों पहना दिया पापा जी आपने इसको? ये तो पिछले 1 साल के बच्चे के लिए है। ये देखो पापा जी, ये लाई थी मैं, निकाल के देखो विहान के लिए, अभी के लिए इन सर्दियों ये फिसला हवा अच्छी रुकती है, हमें ठंडी लगती है। इनमें मोटी होती है, अंदर से फर वाली है। आप भी सही रही है, बड़ा साइज लाई हूँ। एक और है पापा जी। हो जाएगा ना। हाँ जब स्कूल जाता है तब ठंड लगे। देखिए, तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ विहान का सर्दियों का स्टॉक जो मैंने खरीदा है। एक तो मैंने येलो कलर की स्वेट शर्ट खरीदी है, एक और येलो कलर ही है सेम। मुझे अच्छा लगता है, विहान पे ना येलो कलर खिलता है, तो इसीलिए ये देखो इस तरीके की है। एक मैंने ये इस तरीके की, एक थोड़ी सी ये गरम में है, देखो ये मुझे अच्छी लग रही थी, स्काई ब्लू कलर में ये खरीदी है। इसके अलावा ये एक मैंने विहान के लिए जैकेट खरीदी है, जैसे ज़्यादा ठंड होगी ना तो जैसे इसके ऊपर ये पहन लिया करेगा। और ये देखो, जैसे ये मैंने 2 खरीदे हैं विहान के लिए। ये बंद नेक के हैं, ऐसे ऐसे, एक इस मैरून में है, एक ये ब्लैक में है। 2 अभी आपको मैंने दिखाई दी है। मम्मा ये तो देखो भी मैंने दिखाई थी आपको। ये तो है जैसे ज्यादा जैसे ठंड हुआ करेगी तो उसमें विहान पहन लेगा। इधर रखते रहो, मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक ये देखो, ये स्वेट शर्ट है विहान की, येलो कलर में। के रंग ले आई, गंदे करे। गंदे तो है लेकिन ये अच्छा लगता है, पीला कलर ना विहान पे। ये 2 पीला लिए, डार्क पीला, ये हाँ पीला। हल्का पीला। ये एक ये रहा, ये स्काई ब्लू कलर की है कहाँ विहान। हाँ ऊपर ले गए पापा जी। हाँ हाँ, ये देखो 2 ये हैं गरम पहनने की, बंद नेक की विहान के लिए। एक ये देखो, एक ये जैकेट है ब्राउन में, सही आ रही थी इसके, देखो ठीक है ये भी। ठीक है ये भी। और एक ये है, ये देखो आप, ये भी ठीक है। ये स्वेटर है, ये है इसका। बाकी मैंने 6 मैंने गरम जो टी शर्ट और गरम पजामियाँ होती हैं वो ले लिए हैं। बस मैं ज़्यादा होगा तो 6 पैंटें ले लूँगी गरम, बस इसमें सर्दियाँ निकल जाएंगी। जुराबें रखी हैं पिछले साल की विहान की, टोपे भी रखे हैं। तो ये सब लिया है मम्मी मैंने विहान का सर्दियों की शॉपिंग में। सही पसंद आया अम्मी? बच्चे के पास तो ठंड के कपड़े होने चाहिए। सही में 2 साल आ गए सारे। हाँ आ जाएंगे, इस साल भी आ जाए, मैं तब भी बहुत खुश हूँ। 1-2 कपड़े ठीक है, आगे भी आ जाएंगे। और पहले के भी जो विहान के रखे हैं ना, मुझे लगता नहीं उनमें से मम्मी विहान को कुछ आएगा, लेकिन मैं चेक कर लूँगी। अगर कुछ आ रहा होगा साइज़ का होगा, पिछले साल थोड़ा लूज़ खरीदा होगा तो वो भी मैं निकाल लूँगी। चावल चेक करते हैं। अभी ना थोड़ा टाइम इनमें लगेगा, वैसे तो बन चुका है, पर 5 मिनट इनको भाप में छोड़ देते हैं, फिर ढंग से बनेंगे। अभी मैं घिया धो के मम्मा के लिए घिया चने की दाल बना दूंगी। ठीक है मम्मा। पापा जी दुकान पे नहीं लेके जाना, पार्क में घुमा देना। रोज जा रहा था मैं, तो घूम लेगा थोड़ा सा।
अभी मैं बहुत पूरा दिन ही बिज़ी रहती हूँ, तो एडिटिंग भी वीडियो की बहुत ही जल्दी में करती हूँ, क्योंकि देखो मम्मी को भी देखना होता है और घर के काम भी निपटाने होते हैं। और जिस दिन विहान की छुट्टी होती है स्कूल की, तो उस दिन तो और भी काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे पे भी पूरा नज़र रखनी पड़ती है। तो ये देखो, आई बेटा आई। तो ये मैंने बेडशीट नई बिछा दी, पहली बार ही बिछाई है, ये ब्लू रंग की है, नीले रंग की है। तो अभी विहान को संभाल के फिर से आई हूँ वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। तो मैं रोज़ मम्मी की बेडशीट्स बदलती हूँ, दोनों ही कमरों की लगभग। जैसे अब मम्मी इस कमरे में सो रहे हैं कल से, तो अब इस कमरे में ही बैठते हैं ज़्यादा, पीछे वाले कमरे में नहीं बैठते हैं। तो मैं इस कमरे की तो रोज़ बेडशीट बिछा मतलब चेंज कर देती हूँ। पीछे वाले कमरे की ज़रूरी नहीं है, वहाँ नहीं बैठते हैं, तो वहाँ जैसे एक दो तीन दिन में चेंज कर लेती हूँ। ये नया कंबल है, मम्मी के लिए ही है, लिया भी मैंने मम्मा के लिए ही था अभी। और एक्चुअली ना अभी मम्मी का पता है क्या है कि मम्मा का ना एकदम से 10 किलो वज़न कम हो गया, जिसकी वजह से ना मम्मी का ना लूज स्किन हो गई है। जैसे पहले मम्मी का वज़न ना 75-76 किलो था, अब 65 किलो पे आ चुका है। अभी मैंने चेक नहीं किया, आज मैं चेक भी करूँगी मम्मा का वज़न। तो एकदम से 2 महीने में 10 किलो वज़न जब घट जाता है, तो सोचो कमज़ोरी कितनी आ जाती है। और साथ के साथ मम्मी का ना लूज स्किन हो गई है, बिल्कुल स्किन ऐसा लगता है हड्डियाँ इतनी कमज़ोर लगती हैं ना, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है अभी इस टाइम मेरी मम्मी के। तो मेरी मम्मी का पता है, वैसे चल तो लेते हैं, जैसे मान लो बिस्तर से बाथरूम वॉशरूम तक जाना हो, रसोई तक जाना हो, तो वैसे वो चल लेते हैं, लेकिन ना उनको सहारा लगाना पड़ता है। जैसे अगर उनको अभी लेटे हुए हैं, तो लेटने के बाद अगर उनको उठना है, तो ना जैसे मम्मी मेरे को या पापा जी को बोलते हैं, तो हम सहारा लगा के उनको थोड़ा सा फिर वो उनको खड़ा करते हैं, तब वो उठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि चल अब तू हट जा, अपने आप चल लूँगी मैं। तो रात को भी इसीलिए ना थोड़ा सा देखना पड़ता है कि बाई चांस देखो मैं सो जाऊं और मैं गहरी नींद में सो जाऊं और मम्मी को बाथरूम वॉशरूम जाना हो, तो मम्मी तो बिल्कुल ही देखो खुद से तो वो उठ नहीं सकते हैं। तो उनके लिए एक होता नहीं है कि पता भी ना चले और वो आवाज़ देते रहें कि मुझे बाथरूम जाना है, तो दिक्कत हो जाए ना, वॉशरूम जाना है। तो इसीलिए ना थोड़ा सा ना मेरे को भी यही रहता है कि ना मैं थोड़ा जल्दी सो जाया करूँ, ताकि ना जैसे मान लो मेरी कोशिश यही रहेगी जैसे 8 साढ़े 8 बजे तक मैं सो जाऊँ, 9 बजे तक सो जाऊँ। तो जैसे उस टाइम तक, क्योंकि मेरे पापा जी जाग रहे होते हैं 12-1 बजे तक, तो जैसे 3-4 घंटे जैसे मैं सो जाऊं, उसके बाद जैसे 1:30-2 बजे जैसे फिर थोड़ा सा ये होता है ना, नींद पूरी हो जाती है, तो उसके बाद तो फिर जैसे मैं थोड़ा जाग जाऊं। तो इस तरीके से रात को मम्मा के साथ जागना ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि मम्मी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कई बार जैसे मम्मी को एकदम से रात को भूख भी लग जाए। और ये देखो, ये बिस्किट कह रही हूँ, सॉरी, ये चावल थे, नमकीन राइस थे, जो मैंने विहान के लिए लेकर आई थी। थोड़े से खाए विहान ने, बाकी मैंने ख़त्म किए। और यहाँ पे मम्मा ने मुझे आवाज़ दी थी, मम्मी को ना कमरे में बैठना था, बोलते धूप तेज़ लग रही है उनको, जिसकी वजह से और देर मतलब उनका ना क्या रहता है कि जैसे वो कमरे में बैठते हैं, आधा एक घंटा कमरे में बैठते हैं, फिर बोलते हैं निधि पहले पंखा चलवा देंगे, कहेंगे गर्मी लग रही है पंखा चला दे। फिर पंखा थोड़ा मैं 1 या 2 पे ही चलाती हूँ, फिर मम्मी कहेंगे फिर पंखा बंद कर दे, फिर मैं पंखा बंद कर दूँगी। उसके बाद मम्मी बोलेंगे कि अब ना कमरे में मेरे को ठंड लग रही है, बाहर बैठा दे मेरे को। तो मैं बाहर बैठाऊंगी धूप में, फिर आधा घंटे में फिर जैसे तेज़ धूप लगती है उनको, तो फिर मम्मी कहते हैं नहीं अब अंदर बैठा दे मेरे को, अब धूप सहन नहीं हो रही मुझे। तो यहाँ पे देखो मेरे को ना इस तरीके से मम्मी को सहारा लेके यहाँ पे मम्मी मेरे को बोल रहे थे कि ना अब तू छोड़ दे मेरे को, मैं खुद चली जाऊँगी, बस सहारा लगा के मेरे को खड़ा कर दिया करो। तो इसके बाद देखो मेरा ना जैसे घर का जैसे खाने पीने का काम, सुबह का नाश्ता तो मैंने कर दिया था। मम्मी ना खुद बता देते हैं रोज़ की, जैसे कि ना आज मेरे को ये चीज़ खानी है, तो मम्मी जो बोलते हैं मैं वो ही बनाती हूँ। आज सुबह मम्मी ने घिया चने की दाल बोला कि वो बना दे, कल जैसे तोरी की सब्जी बोला, तो खुद बता देते हैं कि मुझे रात को क्या खाना है, दिन में क्या खाना है। तो जो वो बोलते हैं ना वो ही बनाती हूँ। मम्मा का खाना अलग बनाती हूँ, पापा जी का और विहान का, हमारा खाना मैं अलग बनाती हूँ। और ये कपड़े ना मैंने ना कल भिगो दिए थे रात को। हाँ बेटा जाके बैठ जाओ ना फिर। नहीं मुझे पोटी आ रही है। हाँ नानू को बताओ, कुछ नहीं ऐसे ही छेड़ रहा है विहान अभी मुझे। पोटी आ रही है। मजा अभी तो गया था बेटा, कहीं भी नहीं आ रही है। विहान ना मेरे को ना सीट पे बैठने के लिए बोल देगा, मम्मी मुझे पोटी आ रही है, और पोटी आ भी नहीं रही होती, धक्के से चला जाता है। सुबह कर चुके हो बेटा, अब अभी आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा जी, कर लो। तो ये कपड़े में ना, मम्मी के कपड़े तो देखो मैंने गरम, चल आजा, चलो। हाँ बाथरूम में करना है, चलो। तो ये जो कपड़े हैं ना, ये मैं तो अपने वाले कपड़े तो पानी में से निकाल रही हूँ, और जो दूसरे कपड़े हैं ना वो मम्मी के मैं गर्म पानी में, डिटोल के पानी में भिगो के रख देती हूँ कुछ घंटों के लिए, उसके बाद इनको धो दूँगी। तो मैं कपड़े तो देखो जैसे अगर हाथ से धोती हूँ तो मैं पानी, हाँ
हाँ बेटा मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए ये सारे कपड़े ना मैंने धो दिए थे और मेरे कपड़े ना बहुत सारे इकट्ठे हो रखे थे, मीन्स इतने कपड़े थे कि एक हफ्ते के मेरे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। क्योंकि अब बेडशीट्स वगैरह तो मैं हर रोज़ चेंज करती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है धोने की भी। तो पापा जी बोलते कि ना तू वॉशिंग मशीन ही यूज़ कर लिया कर, अब आगे आगे सर्दियाँ आएंगी। तो मैंने पापा जी को बताया कि ऐसे ऐसे ना पाइप का दिक्कत थी, तो पापा जी पाइप ले आए थे दुकान से। तो मेरे को तो जोड़ना भी नहीं आता था पाइप, तो पापा जी ने आज पाइप भी जोड़ दिया। बोलते कि ना अब हो गया, तो फिर ठीक है। मैंने कहा चलो फिर मैं आज ही मशीन लगा के बाकी जितने भी कपड़े हैं मशीन में धो दूंगी। ये नॉर्मली मेरे घर के ही पहनने के कपड़े हैं। वैसे मेरे पास ना बाहर अंदर के काफ़ी कपड़े हैं, बट मैं पहनती नहीं, घर में ऐसे मन ही नहीं करता पहनने का। कहीं बाहर जाओ तब तो पहनने का दिल भी करे अच्छे अच्छे कपड़े, बस अलमारी में भरे पड़े हैं। तो ये देखो ये जितने भी पजामे वगैरह हैं ना मेरे, मैं सारे के सारे इनको धो के निचोड़ के अच्छे से धूप, क्योंकि बहुत अच्छी धूप आई हुई है और ये कपड़े बहुत अच्छे से ना 2-3 घंटे में ही सूख जाएंगे, इतनी अच्छी धूप है आज तो। पापा जी आप मत खोलो ना ये, फिर आपने खोल दी फिर ये ना इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी। अरे यार पाइप नहीं डालने के, पाइप तो डालनी है, फिर वारंटी नहीं खत्म हो जाएगी इसकी। गारंटी का ही खत्म हो, पाइप खराब होगी तो पाइप तो बदलेंगे। मशीनरी खुल जाती है ना तो गारंटी खत्म। पागल बनाना लगी। तो इधर पाइप लगाया है, पापा जी ने पाइप चेंज कर दिया मशीन का। और इसमें ना एक छोटी चूही बैठी हुई थी, वो निकाली है और अब पानी नीचे नहीं जा रहा, पहले हो रहा था ना। तो पापा जी ने कहा इससे कम ना पापा जी, मीडियम लिखा है भाई इतना भरना है पानी। और कपड़े देखो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ कपड़े तो बहुत सारे हैं पापा जी, ये जितने भी फोल्डिंग पे आपको कपड़े दिख रहे हैं ना ये सारे कपड़े धोने के हैं। पहले छोटे छोटे कपड़े धो दूंगी, बेडशीट भी कहीं इकट्ठी हो रखी हैं धोने की ना। हाँ 1 घंटे से तैयार है मम्मी, मैं तो आपको कब से कह रही, आप खा लो नींबू। ये देखो मम्मी जब आप यहाँ नहीं थे ना मैं ये ले आई थी पूरा, ये पूरा 1 kg फ्री है, ये बड़ा पैक ले आई थी, 5 किलो है इसमें। ये सही लग रहा है आपको? हाँ थोड़ा डालूंगी क्योंकि ये देखो इसमें, हाँ ये 5 किलो है, टाइड का पैकेट इकट्ठा ले आई थी। बंद कर दूं? यहाँ पे दर्द कर रहा है, ये देखो ना यहाँ पे वो लग गया था मेरे ना, उस दिन छाला हो गया था ना उस दिन का है। थोड़ा सा ये भी पड़ा है पहले वाला, ये भी खत्म कर देते हैं। घड़ी तो पानी भर दिया है। अरे माँ मेरा तो लग रहा है दर्द हो रहा है, इसमें सर्फ लगता है ना जैसे, अभी लग गया जैसे। थोड़ा सा इस वाला भी निकाल रहा है, ये भी डाल देंगे। इतना तो बहुत होगा पापा जी, और डालूं? हाँ तो ये आप देख ही सकते हो, मैंने सारे कपड़े ना एक बार धोने के सारे फोल्डिंग पे निकाल के रख दिए थे, क्योंकि इस वॉशिंग मशीन में एक छोटी चूही थी। पापा जी बोलते कि ना, मैं तो इसलिए रख दिए थे, मैंने कपड़े की बाहर बड़े गंदे लगते हैं तो मशीन में भर के रख दिए थे सारे धोने के कपड़े। तो एक छोटी चूही थी तो उसने, मैंने तो पता भी नहीं कि अब तक कपड़े काट भी रखे हो। बाकी चलो घर के पहनने के ही कपड़े थे, ऐसा चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ना अब तो चलो इस मशीन को मैं यूज़ में लगा ही दिया करूँगी। पापा जी बोलते अब इसी को चला लिया कर, कपड़े धोने हो तो डेली के। देखिए मेरे तो वैसे भी कपड़े, हाँ मेरे तो कपड़े वैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं 3-4 दिन के। हाँ बेटा ला मैं कर रही हूँ ना बेटा। तो पहले मैं ना जैसे छोटे छोटे कपड़े हैं, जैसे मेरे टी शर्ट्स हो गई, विहान की टी शर्ट्स होगी, मेरे पजामे, वो इधर पापा जी स्विच थोड़ी साइड करनी पड़ेगी ना, कर देती हूँ। यह देखिए इसमें मैंने कपड़े सारे लगा दिए हैं। हाँ चल गई, ठीक है अप्पा जी बढ़िया है, सारे कपड़े धुल जाएंगे आज। मम्मी की घिया चने की दाल तैयार है। लो मम्मा, आपने मंगवाई थी ना घिया चने की दाल, बस खा लोगे आप ये? सुई लगी ना तो इसलिए गर्म है ये, वो भी खाएगा। दे पहले तू खा ले। वैसे मम्मा कमेंट्स में लोग कहते तो सही थे, वॉशिंग मशीन यूज करने से टाइम तो बचता है। अब देखो मशीन में कपड़े अपने आप धुल रहे हैं, पानी में सो तो मैं अपने आप हाथों से ही निकाल लूंगी। और ये देखो तब तक मैं विहान को अमरूद खिला दूंगी, बिस्किट खा रहा था बेटा। हाँ टाइम बच जाता है, अब दूसरा काम कर लो इतने बैठ के, ये तो है। मम्मा क्या लाई आपके लिए? बिस्कुट छोड़ दो, अब हम अमरूद खाएंगे।
नहीं बेटा बिस्किट नहीं खाने, मम्मा अमरूद लाई है ना, ये खाने अब। पहले बिस्किट कंप्लीट फिनिश कर दो और मत खाओ बिस्किट। ये मैं देखो खाऊंगी, मैं खाऊंगी, बेटा हम अमरूद खाएगा अब। मैं खाऊंगी। हाँ बेटा, तो अभी मैं ना वीडियो की एडिटिंग ना विहान को, हाँ छोटा सा मच्छर है, विहान मुझे बोल रहा है कि मम्मी मेरे ना पीठ पे छोटा सा मच्छर काट गया, आप मुझे खाज कर लो। तो मैं विहान के ना पीठ पे खाज कर रही हूँ, एक्चुअली उसको अच्छा लगता है, मैं उसके पीठ पे ना विहान के अपने हाथों से जैसे स्क्रैच करती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो इसको बहुत अच्छा सा लगता है। इस करवाता है, कई बार करवाता है मेरे पास आके, कहेगा मम्मा मेरे को खाज कर दो। तो ये तो मेरा देखिए रूटीन है, मैं मम्मी के हाथों की पैरों की मालिश करती हूँ। जोंक तेल ला रखा है मैंने, मेरे पास 2-3 और अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक तेल हैं जो कि स्पेशल ना इन्हीं के लिए होता है, जैसे जोड़ों का दर्द हो गया और घुटनों के लिए होता है। तो इस तेल से ना बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं हाथों की, मम्मी के पाँव की जैसे मालिश, जैसे धूप में बैठे होते हैं ना, तो डेली करती हूँ, क्योंकि मम्मी का ना इससे सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन, और मम्मी का ना थोड़ा सा शरीर में जान आएगी, क्योंकि इतनी कमजोरी आ गई है ना मम्मी की, अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और पता है गर्मी का टाइम होता तो ठीक था, अब मैं यही सोचती हूँ कि ना जैसे अब आगे आगे ठंड आएगी, एक तो सर्दियों का टाइम, और फिर ना बुजुर्ग शरीर ना, सच बता रही हूँ बुजुर्गों के लिए ना ठंड सच में बहुत बेकार है, हम जैसों के लिए तो फिर भी ठीक है। तो अभी तो रूम हीटर वैसे मेरे पास रखा हुआ है, मैं आगे आगे जैसे थोड़ी ठंड बढ़ेगी ना, तो रूम हीटर पूरा टाइम लगा के रखा करूँगी मम्मी के लिए, ताकि मम्मी को ना अच्छे से गर्माइश रहे। बाहर तो बिल्कुल ही नहीं निकलने दूंगी, अंदर अंदर रखूँगी। और मम्मी के लिए मुझे ना वो लेकर आनी है, मेरे को साइज़ नहीं समझ में आ रहा, जैसे गरम वो नहीं होते पजामी टाइप होते हैं, गरम जो मतलब जिससे मम्मी को थोड़ा सा गर्माइश भी रहे। और मम्मी के वहाँ दूसरा घर है ना, उसमें मम्मी के सर्दियों के कपड़े हैं, मैं वो भी निकाल के एक दिन वॉशिंग मशीन लगा के मैं एक बार धो दूंगी सारे। जैसे अच्छे अच्छे स्वेटर हैं जो मैंने पिछले साल खरीदे थे, तो वो सारे स्वेटर ना अब मम्मी इस साल पहन लेंगे, तो मशीन लगानी है बस एक बार मुझे। तो अब तो मशीन ठीक हो गई है, तो अब तो जैसे उस घर के भी जैसे कपड़े वगैरह थे, आपको पता है जो पुराने हैं या जो मतलब धोने के हैं सारे, मैं उस घर के कपड़े भी धो दूंगी। तो आप सब कहते हो कि उस घर की साफ़ सफाई कर लिया करो, लेकिन अभी बस यही टाइम ही नहीं लग रहा मुझे। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।